हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5C स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5C ऑफ बुक 4। इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है देखें। एक तो यहाँ पे सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एक नंबर है, 2 इज़ अ नंबर। जिस तरह ये 2 है, यहाँ पर 2 इज़ अ नंबर एंड 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स 1 -2 एंड 3। तो अगर एक सिंगल नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सारे मेंबर से, मैट्रिक के सारे मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक 2 इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा -4, फिर 2 3 ज़ा 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मीन ये आंसर हो जाएगा 2 -4 और 6। ये बहुत सिंपल से हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह ही है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है कि 2 -1 और 5 है, +3 और 4 -3। तो यहाँ पे ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस साइन साथ में इसके आ जाएगा -2 एंड 2 5 ज़ा 10। सिमिलरली प्लस साइन होगा, फिर 3 इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, ये -9 हो जाएगा। और फाइनली फिर आप इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। असल इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग होगी, जो आपको समझनी है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, एवेल्युएट द फॉलोइंग मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल एक्सप्लेन व्हाई नॉट। देखें हर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। कुछ केसेस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, कुछ केसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल नहीं होती। तो पहले तो आपको ये देखना है कि कहाँ पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक पार्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। लेट सपोज ये बी पार्ट है, बी पार्ट में सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखो बी पार्ट किस तरह से सॉल्व होगा। देखें इसमें इस तरह से है कि एक आपके पास है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में हमेशा रो और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। अब पहला मैट्रिक्स है यहाँ पे -3 और 1। इसके अंदर कितनी रोज हैं? इसके अंदर पहले तो आप इसका ऑर्डर लिख लें। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जब आप लिखेंगे तो इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये इसके 2 रोज एंड 2 कॉलम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/2। इसका ऑर्डर है 2 × 2। सिमिलरली आप अगर दूसरा केस देखें तो उसके अंदर कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं? उसके अंदर भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो दूसरे में भी आप लिखेंगे 2 × 2। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा यहाँ पर, अगर ये सेकंड नंबर जो ये 2 है और ये थर्ड नंबर अगर आपस में सेम है, सेकंड और थर्ड नंबर आपस में सेम है इसके ऑर्डर में, मीन ये 2 शो कर रहा है फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की कॉलम को, 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसके कॉलम और ये वाला 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड मैट्रिक की रोज को। अगर तो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स के रोज आपस में सेम है, मीन इसके फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम में दो मेंबर्स हैं और इसके भी 2 मेंबर्स हैं इसके रो के अंदर, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं लाइक रो इनटू कॉलम। सो -3 एंड 1 ये पहली रो है और यहाँ पे कॉलम है आपके पास 6 एंड 8। सो रो एंड कॉलम मल्टीप्लाई हो गए तो पहले तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 6 के साथ। ठीक है। फिर ये देखिए मैं साथ साथ करता जाता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो है -3 × 6। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं -3 × 6। तो -3 हो गया यहाँ पर आपके पास, -3 × 6 प्लस साइन है उसके बाद, और फर्स्ट मेंबर, रो का फर्स्ट मेंबर है -3 और कॉलम का फर्स्ट मेंबर आपके पास 6। सो -3 और 6 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद रो का सेकंड मेंबर है यहाँ पर 1 और कॉलम का सेकंड मेंबर है यहाँ पर 8। सो हम यहाँ पे प्लस साइन लगाने के बाद रो का सेकंड मेंबर है 1 और कॉलम का सेकंड मेंबर है 8। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 8 ये हो जाएगा। क्लियर। अच्छा अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब अगर फर्स्ट रो के बाद कोई सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी,
अब आप देखेंगे फर्स्ट रो, उसके बाद अगर कोई सेकंड कॉलम है तो उससे मल्टीप्लाई होगी, मीन ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ सेकंड कॉलम है 5 और 7, तो अब आपने थोड़ा सा स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद फर्स्ट रो है आपके पास -3, इसको आपने फर्स्ट रो का पहला मेंबर -3, उधर कॉलम का पहला नंबर है 5, ठीक है। सो फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद सेकंड मेंबर से मल्टीप्लाई होता है। सो प्लस साइन डाला आपने, अब आपने देखा रो में सेकंड मेंबर क्या है, रो का सेकंड मेंबर है 1, ठीक है जी, रो का सेकंड मेंबर है 1, और उधर कॉलम में देखें, कॉलम में सेकंड मेंबर क्या है, कॉलम में अगेन सेकंड मेंबर यहाँ पे बनता है 7। अब मैं ज़्यादा लाइन्स नहीं लगा रहा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि रो का सेकंड मेंबर था 1 और उधर कॉलम का सेकंड मेंबर है 7, सो 1 जो है 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब आप देखें फर्स्ट रो का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कॉलम से भी और फिर उसके बाद सेकंड कॉलम से भी। अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम के बाद कोई थर्ड कॉलम होता तो ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होती, अब नहीं है तो ये आप यहाँ पे रोक देते, आप स्पेस देते, और अगर थर्ड कॉलम होता तो उसकी वर्किंग स्पेस देके थर्ड कॉलम में आप आगे कंटिन्यू करते। सो अब नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट रो 1 बाय 1 दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब सेकंड क्या है, अब सेकंड रो की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड रो की वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी, सेकंड रो का मेंबर है 0, फर्स्ट मेंबर है 0, उधर कॉलम का फर्स्ट मेंबर है 6, सो 0 मल्टीप्लाई होगा 6 से, ठीक है जी। सो 0 एंड मल्टीप्लाई हो गया ये 6 से, फर्स्ट मेंबर और उसका फर्स्ट मेंबर था 6 प्लस साइन। अब देखें ये हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं, सेकंड रो का सेकंड मेंबर है 8 और कॉलम फर्स्ट कॉलम का सेकंड मेंबर है 8, वो भी 8 है, फर्स्ट रो का सेकंड मेंबर 8 है और द कॉलम का सेकंड मेंबर भी 8 है। फिलहाल आप फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम का सेकंड मेंबर 8 बनता है, ठीक है। उसके बाद देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अगेन फिर आपने स्पेस देना है, फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो का पहला मेंबर अगेन 0 और उधर कॉलम का पहला मेंबर बनता है 5, 0 इंटू 5, ठीक है। फिर इसी तरह सिमिलरली अगर हम सेकंड की बात करते हैं 0 एंड 5, फिर इसके बाद है प्लस साइन, इसका सेकंड मेंबर है 8 और वहाँ सेकंड मेंबर आता है आपके पास 8, इधर 8 है, उधर सेकंड मेंबर आ जाता है आपके पास 7, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा इसके बाद देखें, अब ये आपने मल्टीप्लाई कर लिया है 0 5 से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड कॉलम के अंदर सेकंड कॉलम के दो मेंबर हैं 5 और 7, 5 पहला मेंबर है, उधर रो का पहला मेंबर 0 था, 0 5 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर इसी तरह कॉलम का इधर सेकंड मेंबर था इसका 8 और उधर सेकंड मेंबर था 7, तो 8 और 7 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, बस इसके बाद आगे आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, वो ईजी है, वो आप कर सकते हैं, एज सच डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद -3 6 -18 हो जाएगा और प्लस साइन है +8 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर -18 +8, 0 इंटू 6 0 +8 8 64 हो गया, ये 8 8 हो गया इधर 64। सिमिलरली यहाँ पे देखिए -3 5 -15 और उसके बाद है 7 1 7, ठीक है जी। 0 5 से मल्टीप्लाई होगा इधर, ये 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा 7 8 56, ठीक है, ये आपने लिख दिया 7 8 56, ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इसके बाद अब बस एक स्टेप आपका इसके अंदर आपने ये करना है कि -18 + 8 हो जाएगा -10 और -15 + 7 हो जाएगा -8 और यहाँ पे 64 ही होगा, 64 एंड 56, ठीक है। दिस इज़ द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी आप समझ लें, जिस तरह मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन कुछ केसेस में पॉसिबल होती, कुछ में पॉसिबल नहीं होती, तो सबसे पहले तो आप ऑर्डर लिखते हैं दोनों मैट्रिसेस का, अगर सेकंड और थर्ड मेंबर सेम है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर सेम नहीं है, इधर 2 लिखा है इधर 1 लिखा है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, आप सिंपली लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली ये जो फर्स्ट और लास्ट मेंबर है ये शो करता है आंसर मैट्रिक,
आंसर मैट्रिक का ऑर्डर। तो ये क्या बनता है, 2 × 2 आंसर मैट्रिक का ऑर्डर है। तो अगर आप देखें आंसर मैट्रिक आपके पास है, इसका ऑर्डर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया। इसका आंसर मैट्रिक का ऑर्डर 2/2 ही आना होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। अल्लाह हाफिज।